So first, understanding the motivation in management, it is very important to understand what is motivation first. So कोई भी इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेट तभी होगा जब उसका कोई नीड, डिजायर या वांट उसको अचीव करना होगा, वो किसी और के लिए मोटिवेट नहीं हो जाएगा. दिस इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड और इट कैन बी चेंज इन फ्यूचर. अगर किसी इंसान का प्री डिसाइडेड मोटिव है तो वो उसी के लिए मोटिवेट होगा अगर उसे इन्फ्लुएंस किया जाए. एक्सटर्नली भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उसे, जिससे उसे मोटिवेशन आता है, या फिर इंटरनल वो खुद से भी मोटिवेट हो सकता है बाहर की सिचुएशन देख के. सो मोटिवेशन इज द वर्ड विच इज derived फ्रॉम द वर्ड मोटिव, कि पर्सन का, इंडिविजुअल का मोटिव क्या है, विच मीन्स नीड, डिजायर, वांट्स और ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल. मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर सामने वाला किसी इंसान को मोटिवेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव वे में भी कर सकता है और नेगेटिव वे में भी कर सकता है. जैसा कि एग्जांपल बात करें, अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, उसका सीनियर मैनेजर है. सीनियर मैनेजर एम्प्लॉय को मोटिवेट या तो नेगेटिव वे से भी कर सकता है, जैसे कि उसको ये डरा के धमका के गए, अगर वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं देगा तो उसकी सैलरी में डिडक्शन किया जाएगा, या फिर कोई भी एनीथिंग एल्स विच मेक हिम प्रेशराइज. और पॉजिटिव वे में इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि अगर अच्छे से काम करेगा तो उससे हाइक मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, बोनस मिलेगा और प्रमोशन भी हो सकता है. और उसके वर्किंग आवर में भी डिडक्शन किया जा सकता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले पाए और उसकी वर्क लाइफ बैलेंस ईजी हो पाए. सो ये दो कैटेगरी होती है मोटिवेशन की, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. मोटिवेशन कैन बी केम फ्रॉम द इनसाइड और एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन मोटिवेट यू. लाइक एग्जांपल बात करें कि कोई जैसे इंडिविजुअल है, वो किसी को भी क्रिकेट खेलता देखता है, उसको अपना आइडल मानता है, तो वो उससे भी मोटिवेट हो सकता है. सो दिस वर्क एज एक्सटर्नल फैक्टर विच मोटिवेट्स यू. और इंटरनल फैक्टर की बात करें तो ये चीज़ हो सकती है कि उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसको उस चीज़ से बाहर आना है, तो उसको वो इंटरनली मोटिवेट करता है. तो एक ये इंटरनल मोटिवेशन की तरह काम आता है. इसलिए मोटिवेशन इनसाइड से भी आ सकता है, जो कि इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, और एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं. और अगर किसी इंडिविजुअल में मोटिवेशन है तो वो आपको 100% मोटिवेट करेगा टू अचीव योर एम, गोल, डिजायर, जो भी आपने सोचा है, व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू अचीव. सो मोटिवेशन इन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब इंसान या एम्प्लॉय जो भी कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो मोटिवेट रह के काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे देगा, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी मैनेजमेंट को ही फायदा होना है. क्योंकि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैविंग एन एम्प्लॉय विच वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग हिज इंडिविजुअल गोल, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अचीव द कंपनी गोल्स. सो इसमें होता क्या है कि motivation in management refers that manager can take to inspire their team to achieve more and to support their workplace experience. जो भी मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है और रेगुलर उनको गाइडेंस या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना 100% दे पाए, जिससे कि सीधी सी बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी, इंडिविजुअल की भी और साथ बाय साथ मैनेजमेंट की भी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर. When company manager take initiative to motivate their employees, it also enhances their productivity of company. As I already told, like manager is the most important tool and assets which work and make the other people work for the company. और ये तभी हो सकता है जब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो मैनेजर है वो भी एक एम्प्लॉय है, काम तो वो कंपनी के लिए कर रहा है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी कंपनी की देखी जाती है. और वो तभी हो सकती है जब इंडिविजुअल की, जो एम्प्लॉय है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो. दिस इज अ स्किल दैट विल बेनिफिट यू थ्रू आउट योर वर्किंग करियर, नो मैटर वॉट इंडस्ट्री यू वर्किंग इन.
किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो तो मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। इस वजह से जो भी हम देखते हैं ले ऑफ वगैरह होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कंपनी अपने गोल, अपने एम, प्रॉफिट जो वो चाहती है वो अचीव नहीं कर पाती, इस वजह से वो कट ऑफ करती है एम्प्लॉय में। उनकी कॉस्ट रिडक्शन होता है, वो एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, तो कंपनी को बेनिफिट होता है, बट एक तरह से घाटा भी होता है क्योंकि एम्प्लॉय निकल रहा है तो काम भी कम होता है फिर। इसलिए मोटिवेशन इन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So importance of motivation in management, why it is very important. So there are a few points which give you clear view. So first is improve performance level. Second is helps to change negative or indifferent attitude of employees. Reduction in employee turnover helps to reduce absenteeism in the organization. And fifth is goal achievement. So in next slide we will discuss this in details. So first is improve performance level. अब जैसा कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो वर्क प्लेस पे अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। अब जब वो बेस्ट परफॉर्म करेगा तो प्रोडक्टिविटी उसकी तो इंक्रीज होगी होगी, और वो जिस डिपार्टमेंट में है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जब डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, विच इज डायरेक्टली लिंक, ईच एंड एवरीथिंग इज डायरेक्टली लिंक विथ ईच अदर। So the motivated employee do their best in the workplace because they have their own desire. उनके खुद के डिजायर होते हैं, इंडिविजुअल के खुद के ऑब्जेक्टिव जो उसे अचीव करने होते हैं, which makes his productivity increase and also increase company's productivity. Second is motivation can also come from training. जब किसी एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जो वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड होती है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो उसकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है और वो अपना काम अच्छे से करके प्रोडक्टिविटी दे सकता है जो कि कंपनी को नीड होती है। इस वजह से परफॉर्मेंस लेवल तो इंक्रीज होना ही होना है। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अलग तरह का काम करने का तरीका होता है उनका, और जब उन्हें मोटिवेशन दी जाती है, अगर वो मोटिवेट होकर काम करते हैं तो उनका एटीट्यूड चेंज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे कि उनके काम करने के तरीके में भी चेंज आता है। सो सम एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, जो कि नेगेटिव एटीट्यूड होता ही होता है, कुछ लोगों में होता है। दे ऑलवेज थिंक दैट डूइंग मोर वर्क विल नॉट ब्रिंग एनी क्रेडिट। वो हमेशा यही सोचते हैं कि भले ही हम कितना भी काम कर लें, हमें क्रेडिट या हमें नहीं पहचाना जाएगा। बट जो भी मैनेजर या मेंटर होते हैं यूज वेरियस टेक्निक टू चेंज हिज एटीट्यूड, क्योंकि एज अ सीनियर आपका काम बनता है कि आप एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और प्रोडक्टिविटी दे पाए। और मोटिवेशन है इसलिए ज़रूरी कि विच हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। सो थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले ये समझिए कि एम्प्लॉय टर्नओवर होता क्या है। सो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी अफेक्ट करता है कंपनी को। सो पहले हम पॉइंट समझ लेते फिर समझेंगे कि अफेक्ट कैसे करता है। द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय एम्प्लॉयज टर्नओवर। A lot of time and money go waste in repeatedly recruiting employees and giving them education and training. जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसकी जगह हमें दूसरा एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, और उसको हायर करने में काफ़ी कॉस्टिंग आती है। इवन उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करना वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का काफ़ी पैसा वेस्ट जाता है। एंड थर्ड इज एम्प्लॉय टर्नओवर मींस एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी, जो कि बता दिया मैंने आपको। अब समझेंगे कि एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है तो क्या होता है और डिक्रीज होता है तो क्या होता है। सो इफ एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजिंग, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ रहा है, इट मीन्स
नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर जब एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज होगा तो रेपुटेशन गिरेगी कंपनी की, और जब एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज होता है इट मीन्स एम्प्लॉयज रिटेनिंग इन दी कंपनी, मतलब कंपनी में लोग रुक रहे हैं और काम कर रहे हैं, दे आर नॉट लीविंग। और जब एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज होता है तो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है बाहर से कंपनी को कि लोग कंपनी में रुक रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए कंपनी अच्छी है, कंपनी की गुड रेपुटेशन होती है। तो मोटिवेशन से इसका रिलेशन ऐसा है कि जैसे अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, काम कर रहा है, तो वो नहीं छोड़ेगा, कंपनी अच्छे से काम करेगा, तो एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज होगा, ये चीज़ होगी, डिक्रीज होगा। इसका मतलब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, एम्प्लॉय रुक रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और कंपनी ग्रो कर रही है। और फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स टू रेड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट से सीधे से समझ में आ रहा है कि एब्सेंटिज्म एम्प्लॉय का कम हो जाएगा, मतलब छुट्टियां कम मारेंगे, काम पे आएंगे, काम अच्छे से करेंगे। और ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा, ये अब हो पाएगा। इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इज हाई, मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों में एब्सेंटिज्म का रेट हाई होता है, एम्प्लॉय बहुत छुट्टियां करते हैं। वो करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं कि देयर आर मैनी कॉसेज ऑफ पुअर वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। पुअर रिलेशन विद द कलीग्स एंड सुपीरियर्स, मतलब सीनियर मैनेजर से रिलेशन ही अच्छे नहीं है, एम्प्लॉय के अच्छे से बनती नहीं है, सपोर्ट नहीं करते वो। नो रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन है ही नहीं, उसके काम को तवज्जो दी ही नहीं जाती, मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ही आएगा? और रिवॉर्ड भी नहीं है, इंसेंटिव ही नहीं, चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले तो क्यों ही आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? छुट्टियां करेगा और एक दिन छोड़ भी देगा। तो ये होता है अगर एब्सेंटिज्म बढ़ता है तो अब ये मोटिवेशन से कम ऐसे होता है जब मेंटर रिमूव ऑल सच डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी मतलब ये पुअर वर्क कंडीशन अच्छा कर दें और रिलेशन अच्छे हो जाएं एम्प्लॉय के और सुपीरियर के, तो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और अच्छे से काम करे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय डू नॉट रिमेन एब्सेंट फ्रॉम वर्क एज द वर्क प्लेस बिकम सोर्स ऑफ जॉय फॉर देम। अगर काम करने की जगह अच्छी हो जाएगी तो लोग अच्छे से काम करेंगे, उनके काम को पहचाना जाएगा, उनको रेपुटेशन दी जाएगी, उनके काम की इंसेंटिव अच्छे दिए जाएंगे, जो वो काम करेंगे रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो क्यों ही एब्सेंट होंगे वो। ईच डिपार्टमेंट गेट सक्सेसफुल रिजल्ट इन अकम्प्लिश प्रोडक्टिविटी। कंपनी डिपार्टमेंटों से मिलके बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जब सब डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी गोल अचीव कर पाएगी, जो उसका विजन और मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। मोटिवेशन केम फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, इट हेल्प्स टू अचीव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव। जब इंडिविजुअल के भी कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जब वो अचीव करेगा तो कंपनी के हो ही जाएंगे, और वो तभी हो सकते हैं इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अचीव जब वो मोटिवेट रह के अपनी वर्क प्लेस पे काम करेगा, रिजल्ट देगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। Please subscribe my channel for more informative videos and please share it with your friends and help me to reach 1K. Thank you so much.